हमारे पास 1.5 वर्ष का समय है। इस 1.5 वर्ष के दौरान तो ये बहुत स्पीड के साथ बढ़ी। अभी तक स्पीड हमारी अगर 120 की थी तो अब यही चलेगी 250 की स्पीड चलने वाली है। और 250 की स्पीड में विपक्ष नहीं चल पाएगा, क्योंकि काम करने की जिसकी आदत नहीं होती है वो काम कर भी नहीं सकता है। उनकी आदत नहीं काम करने की, इसलिए उनकी उस गलत मंशा, वो विभाजनकारी मंशा से बचते हुए हम केवल, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक नए और समृद्ध उत्तर प्रदेश को, एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश की ओर जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं देख रहा था, जब मैं सदन में घुसा, मुझे देख के आश्चर्य हुआ था कि विपक्ष के एक माननीय सदस्य अपने गले में तख्ती लटकाए हुए थे। तो मुझे मेरठ की वो घटना याद आ गई जहां पे एक अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहा था और कह रहा था जान बख्शो, और जान बख्शो की बात कर रहा था, और जान बख्शो की बात कर रहा था। मुझे लगता है जनता इनको जब सबक सिखाएगी तो यही बताएगी, तब फिर इन लोगों को इसी प्रकार की तख्ती लेकर के घूमना पड़ेगा जनता से माफी मांगने के लिए। ये जनता के अदालत में ये लोग वहां पर जनता के सामने, इनके सामने जवाब देते हुए नहीं बनेगा। और किन किन लोगों के लिए एक, यानी आज तो सदन में खानों को बाहर करने की एक नई मुहिम चल पड़ी है। सपा एक खान के लिए, कांग्रेस दूसरे खान के लिए, कि साहब इनको रिहाई करो। यानी कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून को ठेंगा दिखाएंगे, उस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहेंगे जो समाज विरोधी भी हो और कहीं ना कहीं सुरक्षा को चुनौती देती हो, और उस सबके बावजूद गले में तख्ती लटका करके उन खानों का समर्थन हो रहा हो, तो महोदय ये क्या संकेत करता है? मुझे देख के तो अफसोस होता है कि कांग्रेस के एक नेता तो एक ऐसे व्यक्ति की रिहाई की मांग कर रहे हैं जिसके लिए बाहर से भी थ्रेट आ रहे हैं, अगर छोड़ा नहीं गया तो ये कर लेंगे। हमने कहा ये नया उत्तर प्रदेश है, यहां मालूम है ना, कुछ करने के पहले दूसरे लोग की यात्रा करनी पड़ती है। भूल जाइए, यहां आकर के धमकी दोगे और थ्रेट करोगे सुरक्षा मिशनरी को, तो ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। अगर दूसरे लोग की यात्रा करनी है तो इस प्रकार की थ्रेट दो। अरे थ्रेट हम सुनने वाले नहीं हैं। मुझे केवल आपसे यह अपील करनी है कि महोदय, आपने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कोरोना कालखंड में सदन को चलाने का यह हमारी संवैधानिक बाध्यता थी। मैं सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा कि मैं जानता हूं इसमें से बहुत सारे माननीय सदस्यों के परिवार के लोग उनको सदन में नहीं भेजना चाहते थे। मुझे लगता है कोई बिरला ही होगा, जिस खन्ना जी जैसे लोग होंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के परिवार से था कि इस समय सदन चलाने की आवश्यकता क्या है। लेकिन सदन चलाया गया, और सदन चलने के बाद आज हम सब यहां पर सदन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक अनेक विधायी कार्यों को भी करते हुए अच्छा कार्य हो सकता है। सदन इस बात को साबित करेगा। उत्तर प्रदेश इस बात की मिसाल देश के अंदर प्रस्तुत करेगा, और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक पिछले 3 दिनों के अंदर चलाया है। तो अलग विषय है, 2 दिन हमें कॉन्डोलेंस में जाना पड़ा, हमारे सामने दुखद समाचार थे, और आज शनिवार के दिन अवकाश के बावजूद सदन चल रहा है। और माननीय सदस्यों की उपस्थिति, भारी मात्रा में उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था उतनी ही प्रगाढ़ है जितनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति हमारी आस्था है। और इसलिए महोदय, मैं अपने विपक्ष के मित्रों से यही बात कहना चाहता हूं। मैं श्लोक और मंत्र तो बोल सकता हूं, लेकिन शायर जानता नहीं, शायरी जानता नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का।
लेकिन महोदय, चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस समन की रहनुमाई का। धन्यवाद।